जय हिंद दोस्तों। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरिस ओलंपिक में आयोजित हुए ओलंपिक खेल और उसमें देशों की स्थितियों के बारे में। भारत की स्थिति का भी आकलन करेंगे। और चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट से हम आगे बढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अगली वीडियो को तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में फ्रांस लंदन में हुआ था। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था, जिसमें 3 गेम जो थे हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी को 24 जुलाई को ही शुरू कर दिया गया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक तरह से मान सकते हैं कि 24 जुलाई को ही पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हो चुका था। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित करने वाला दूसरा शहर बना है। ये 1924 और 2024 इन 3 सालों में इसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया। इससे पहले जो शहर था वो था लंदन। 1908, 1948 तथा 2012 में इसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की जो थीम थी वो थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य गेम वाइड ओपन। ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका शुभारंभ था द फेरी गेस। पेरिस ओलंपिक के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां आयोजित शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भी भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में 10,500 खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें कुल 32 खेलों में 329 प्रतिस्पर्धाओं में अपने दम को दिखाया। इस बार 4 खेल ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्किंग, ये चारों गेम पहली बार शामिल किए गए हैं, जिसमें से ब्रेकिंग जो है वो एकदम पहली बार है। और इसमें स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग एंड सर्किंग, ये तीनों गेम पहले भी शामिल हो चुके हैं दोस्तों। उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार सीन नदी में आयोजित किया गया था। थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। पेरिस ओलंपिक में बने विश्व रिकॉर्ड, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक में कौन कौन से विश्व रिकॉर्ड बने। तो बॉबी फीके पुरुषों ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी प्रतिस्पर्धा में 24 मिनट 30 सेकेंड और 67 मिली सेकेंड में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट को करके क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किए। दक्षिण कोरिया की लिम सी हॉन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकर्व प्रतिस्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्वीडन के मो इप्टालिस ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यूएसए के नोआ लाइल्स ने पुरुषों के 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकंड के समय के साथ ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। ये रिकॉर्ड पहले भी बन चुके हैं, इन्होंने इसकी बराबरी की है। अगर ये अगली बार इसको तोड़ते हैं तो वो नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा। पाकिस्तान के अर्राद नदीम ने भाला फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
92.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंक करके नॉर्वे के एंड्रियास बोरकिल्सन के 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये नया विश्व रिकॉर्ड बना है। 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता। इसमें है ये समितियां हैं डोमिनिक, सेंट लूसिया, अल्बानिया, काबो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम। ये चार टीम जो है ये शरणार्थी टीम है और इन्होंने अपना पहला पदक जीता है। डोमिनिक, सेंट लूसिया, अल्बानिया, काबो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम। ब्रेकिंग डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड बी-बॉय और जापान की अमी पूसा बी-गर्ल अमी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ब्रेकिंग डांस ये पहली बार दोस्तों इंट्रोड्यूस हुआ है। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कलास अल्काराज को हरा करके पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। 11 वर्ष और 11 महीने के स्केटबोर्डर प्रेम ओह चीन के सबसे कम उम्र के ओलंपियन बने हैं। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनेज़ कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज पेरिस ओलंपिक में सबसे उम्रदराज भाग लेने वाले खिलाड़ी बने। 65 वर्षीय हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की स्थिति को देख लेते हैं। यहाँ पर भारत की स्थिति में उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक जो बने पीवी संधू एवं शरत कमल बने हैं। समापन समारोह में ध्वजावाहक मनु भाकर एवं पी.आर. श्रीजेश बने हैं। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल शीट पर 34वें स्थान पर सिटिंग था, जबकि समापन समारोह में 84वें स्थान 84th रैंक रखता था, जबकि समापन समारोह में 85th रैंक पर पहुंच गया। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 में रिले भारत की तरफ से मशाल वाहक बने। इन्हें आईओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार इनको मिला है। ये पुरस्कार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मिल चुका है। गगन नारंग को भारत का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया था। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग चीर फॉर भारत था। भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिसमें से 70 पुरुष और 47 महिलाएं थी। भारत के लिए कुल 69 प्रतिस्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया गया भारत की तरफ से। ये पदक तालिका है, इसमें शो किया गया कितने पदक आए। तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक हासिल किया। मनु भाकर हरियाणा की महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किया। मनु भाकर ने ये डबल्स में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के 10 मीटर एयर पिस्टल कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के पुरुषों की 50 मीटर राइफल में पोजीशनिंग कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। अमन सेहरावत हरियाणा के कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलो वर्ग भार में कांस्य पदक जीता। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि भारत को कुल 6 पदक मिले हैं। एक रजत मिला है और उसके साथ 5 कांस्य पदक मिले हुए हैं।
अब व्यक्तिगत तौर पर ये 5 पद व्यक्तिगत तौर पर मनु भाकर को 2 पदक मिले हुए हैं। मनु भाकर के द्वारा ओलंपिक 2024 भारत के लिए पहला पदक जीता गया। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला भी बनी। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों में सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी संधू, मनु भाकर। ये मनु भाकर इस ओलंपिक में बनी है और ये पिछले ओलंपिक में बने हुए हैं। पहले के ओलंपिकों में इन्होंने भाग लिया और 2-2 पदक जीते। अमन शेरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ श्री हासिल करते हुए रजत पदक जीता। विनेश फोगाट 50 किलो वर्ग भार में ऐतिहासिक फाइनल में 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित करार दी गई। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में चैंपियन यूएई सुसाकी को हराया था। भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील की, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती में संन्यास लेने की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक के इतिहास में 13वां पदक दिलाया। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हराया। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी को आईओसी का सदस्य नियुक्त किया गया था। साथ ही पेरिस इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया था। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, हॉकी गोलकीपर प्रिया श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। भारतीय सेना में सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा रेफरी बनाए गए। साई अशोक याद रखिएगा आप लोग। ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट बनी है। भारतीय धावक अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपलचेज के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य हैं। ये पदक तालिका का विवरण है। पहले नंबर पे यूएसए 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य के साथ टोटल 126 पदक इसने जीते हैं। दूसरे नंबर पे चीन है। चीन ने 40 स्वर्ण, 27 रजत, 24 कांस्य पदक जीते हैं और टोटल इसके पास 91 पदक है। तो आपको पदकों की संख्या बेसिकली डीप में जाकर के याद करनी है, लेकिन इतना ये नहीं। वन डे एग्जाम के लिए नॉर्मली आप पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और भारत की स्थिति जो है वो 71 पोजीशन पर है, ये याद करना है। यहाँ पर देखने वाली बात है 62 पोजीशन पर पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया 18 स्वर्ण, 19 रजत और 16 कांस्य पदक के साथ 53 टोटल पदकों के साथ चौथे नंबर पर है। जबकि जापान तीसरे नंबर पर, इसके पास 20 स्वर्ण,
12 रजत और 13 कांस्य पदक हैं, जो कि 45 टोटल होते हैं। नोट में देख लेते हैं। डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक-एक स्वर्ण जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया है। ये नोट इम्पोर्टेंट नहीं, बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ऑर्डर में चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट अर्जुन बबूता 10 मीटर पुरुष राइफल में चौथे स्थान पर आए। मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर प्रतिस्पर्धा में चौथे स्थान पर रही। मीराबाई चानू 199 किलो वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही। जो फाइनल हुआ तो 224 में हुआ। मिस्री तीरंदाजी में अंकित भगत और धीरज बोमसा देवरा को अमेरिका की टीम ने हराया। लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया के लिए जिया से हार गए। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन से हार गए और वह पुरुष सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। शूटिंग मिस्री स्कीट टीम माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका चीन से हार गए थे। ये चौथे पोजीशन पर है। जितने खिलाड़ी हैं ये चौथे पोजीशन पर आए हुए हैं किसी न किसी मोड में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगला टॉपिक हम लेकर के आएंगे भारत में 2024 और 2025 में आयोजित, माफ़ी चाहेंगे 2023 और 2024 के बीच में आयोजित सभी समारोहों के विषय में, जिससे आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की तैयारी हो सके। धन्यवाद दोस्तों।